रिश्तों की बिसात पर जब साजिशें खेली जाती हैं तो कभी वफा सूटकेस में मिलती है, कभी गुनाह फ्रिज में दफना दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं बी.एल. मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज की इनसाइड स्टोरी। आज की इनसाइड स्टोरी हरियाणा के रोहतक से, जहां कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की निर्मम हत्या की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है। हरियाणा के रोहतक में एक नीला सूटकेस पड़ा मिला। जब खोला गया तो उसमें थी कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की लाश। वहीं हिमानी नरवाल, जिसने कभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का रोहतक से श्रीनगर तक का सफ़र तय किया था, जो अब सिर्फ एक अपराध संख्या बनकर फाइलों में दर्ज हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी, वो सूटकेस भी हिमानी के घर का ही था, यानी कि हत्यारा हिमानी का कोई अपना या जानने वाला ही है। अब तक की जांच में एक आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी खुद को हिमानी का प्रेमी बता रहा है। तो आखिर यह हत्या क्यों हुई? ब्लैकमेलिंग की कहानी कितनी सच्ची है? क्या यह सिर्फ एक रिलेशनशिप का अंत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी एक एक परत खोलकर। 1 मार्च को हरियाणा के रोहतक में एक सूटकेस मिला। स्थानीय लोगों को जब नीले रंग का पड़ा बैग संदिग्ध लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस खोला तो जो दिखा सबको सन्न कर दिया। सूटकेस में लाश थी, पहचान हुई, नाम था हिमानी नरवाल, कांग्रेस की सक्रिय नेता जो भारत जोड़ो यात्रा का अहम हिस्सा रह चुकी थी। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। आखिर एक महिला नेता को किसने और क्यों मार दिया? जांच शुरू हुई। पुलिस के हाथ लगे कुछ अहम सुराग। पुलिस ने सचिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो हिमानी का परिचित था। पूछताछ में सचिन ने कबूल किया, मैंने ही हिमानी की हत्या की है। सचिन ने बताया कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दावा किया कि वह लाखों रुपए दे चुका था, लेकिन मांग बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्या सचिन की कहानी पूरी है या फिर यह हिमानी को बदनाम करने और खुद को बचाने का एक प्लान है? सवाल यह है कि क्या सच में हिमानी ब्लैकमेल कर रही थी या यह एक तैयार किया हुआ झूठ है, या फिर इस कहानी में कोई तीसरा चेहरा भी शामिल है? हत्या सचिन के घर में हुई। हिमानी को पहले मारा गया, फिर शव को एक सूटकेस में डाला गया। सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने फ़ोन भी अपने पास रख लिया। सूटकेस को सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि कोई सुराग न मिले। लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती। कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ रिश्ते फरेब निकले। जिसे समझा था अपना, वहीं सबसे बड़ा जख्म दे गई। हिमानी की मां का भी बयान आया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आरोपी कोई जाना पहचाना व्यक्ति है, या तो पार्टी का कोई व्यक्ति, या उसके कॉलेज का कोई व्यक्ति, या हमारा कोई रिश्तेदार। केवल वे ही घर आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की थी और उसने विरोध किया, जिसके कारण यह हुआ। उसने कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं किया। मैं आरोपी के लिए मृत्युदंड चाहती हूँ। अब सवाल यह है कि क्या सचिन का कबूलनामा सच है या किसी बड़े गेम की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या इस केस को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा? सियासत की गलियों में अब लाशें दफनाई जाती हैं। इश्क, दोस्ती, रिश्ते सब सौदेबाजी में आ जाती हैं। क्या सच में सचिन दोषी है या इस हत्याकांड में कोई और राज छिपा है? क्या यह एक ब्लैकमेलिंग मर्डर था या फिर एक सोची समझी साजिश? ये तो जांच से ही पता चल पाएगा। मैं हूं बी.एल. मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। बने रहिए हर अपडेट के लिए। नमस्कार।